2025 की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। जी हाँ, ये वैकेंसी निकाली गई है आपकी आईबी की तरफ से, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये भर्ती निकाली जा रही है, यानी कि खुफिया विभाग में। तो बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि अब से पहले कभी भी इतनी वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिली होंगी, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 10th पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे 2-3 तरह की वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि आपकी वैकेंसी एसीओआई की हो गई और आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की हो गई। अब यहाँ पे मैं वैकेंसी की बात करूं तो देखो, दोनों वैकेंसी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 18 से 27 साल है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, वहीं पे अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एसीओआई, ये ग्रेड 2 की आपकी जॉब है, और आप सभी को बता दें इसका जो फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर आपकी ये पोस्ट होती है, और बहुत ही बढ़िया धमाकेदार ये वैकेंसी है। और यहाँ पे ये जो पोस्ट होती है बहुत ही सॉलिड एक नंबर की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन सिंपल आपकी 10th पास होनी चाहिए। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, साथ ही में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा और आप सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करवाओगे। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि आप एसीओआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे यहाँ पे बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका टियर 1 एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका टियर 2 होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू जो होता है एसीआई वाली पोस्ट के लिए ही होता है, जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए आपका इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि वो 10th पास वाली वैकेंसी और ये आपकी ग्रेजुएट पास वाली वैकेंसी है। तो इसी स्टेज से होकर आपको गुजरना होता है। अगर आप ऐसे यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टियर 1 और टियर 2 ही आपको देना होगा। अगर आप एसीओआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू भी यहाँ पे देना होता है। अब ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेबस जो रहेगा वो दोनों का सेम सिलेबस रहता है, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी सिलेबस आपका सेम देखने के लिए मिलेगा और एसीओआई का जो सिलेबस है वो भी सेम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो डिफरेंस मिलता है वो आपको देखने के लिए मिलता है लेवल में, यानी कि सेम सिलेबस है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वो 10th स्टैंडर्ड के देखने के लिए मिलते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट में। वहीं पे अगर आप एसीओआई के एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां पे ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम जो क्वेश्चन लेवल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल आप सभी को ये सेक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें 5 सेक्शन आपको दिए गए। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स दिए जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एनालिटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स दिए जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स दिए जाते हैं, जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे। टोटल जो पेपर रहता है इसका ड्यूरेशन रहता है 60 मिनट। 60 मिनट के लिए यहाँ पे आप सभी को पेपर सॉल्व करना होता है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहती है। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होता है। अगर मैं बात करूं टियर 2 की, तो देखो ऐसे राइटिंग आप सभी का रहता है 30 मार्क्स। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोसेस राइटिंग रहता है 20 मार्क्स। इससे मिलाकर टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं 50 और इसके लिए समय दिया जाता है 1 घंटा। तो ये आपका सिलेबस हो गया टियर 1 और टियर 2 का। इसके अलावा फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है एसीओआई वाली पोस्ट के लिए, तो इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो ये आप सभी का सिलेबस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी आप सभी देख सकते हैं। देखो एसीओआई वाली जो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 2559 आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव थे 4637 आपको टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा एएसओ एसएसए और जेएसए की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी का भी कोई ब्यौरा दिया नहीं गया है। हालांकि इसकी जो एमटीएस की वैकेंसी है वो भी कुछ खाली रहती है, लेकिन इन्हें डिपार्टमेंट द्वारा भरा जा रहा है। हो सकता है कि इसकी वैकेंसी भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाए, और इसकी वैकेंसी भी आती है तो आपके लिए एक और ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा 10th पास कैंडिडेट के लिए कि एमटीएस की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि 4637 वैकेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंट की आना, वो भी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, एक अपने आप में बड़ी बात है। और अगर आप अभी से इसके एग्जाम को टारगेट करके पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे एक सीट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अभी से तैयारी में जुटना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशन फीस की, ऑल कैंडिडेट के लिए जो फीस रहती है 450 रुपए यहाँ पे आप सभी का रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग रहता है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे
देख सकते हैं निल है, 450 रुपए रहेगा। बाकी का अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, तो 450 रुपए आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देकर टोटल मिला के 450 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस देनी होती है। इसके अलावा बात आती है कि इसके लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म की डेट यहाँ पे आप सभी को बता देंगे, इसके जुलाई 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो अभी आप इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और तैयारी में जुट सकते हैं, क्योंकि आपके पास बढ़िया मौका है, वैकेंसी अच्छी खासी है, अच्छे खासे डिपार्टमेंट में है, साथ ही में एक अच्छी खासी पोस्ट भी आपको मिलती है और सैलरी तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये पूरी चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। जैसे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको बता दिया जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, पूरा प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग टाइम टू टाइम आप सभी को यहाँ पे मिलता रहेगा। तो कनेक्टेड रहिएगा, होपफुली पूरी जानकारी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।